प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि परीक्षा है आपकी कल। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्या क्या पढ़ना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम पढ़ लें तो हमारी परीक्षा पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सफल हो जाए और हमको 95 प्लस नंबर मिल जाए। तो ये ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है, किसको तैयार करना है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदी के प्रश्न पत्र में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, खंड का और खंड खा। तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले खंड का की। तो खंड का में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो खंड का में पहला प्रश्न होता है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पी होंगे, जिसके विषय में कल भी मैंने क्लास लिया है शाम को, और आने वाले 3 बजे पर और शाम को प्लस कल सुबह तक हम आपके साथ रहेंगे। तो 5 प्रश्न होगा इस गद्य साहित्य के इतिहास से, गद्य से आधारित प्रश्नोत्तर होंगे, और 5 प्रश्न होंगे आपके पद्य से संबंधित प्रश्न। 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से, ये वस्तुनिष्ठ होंगे और एक एक नंबर के होंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को करने के बाद हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है अपने आप आने लगता है, झलकने लगता है कि जब पहले ही प्रश्न हमारा सही हो जाए, सटीक हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से मन में जो है जोश आ जाता है, उमंग आ जाता है, सारी चीजें बुद्धि और दिमाग काम करने लगता है। तो ये प्रश्न और दूसरे प्रश्न पर आएंगे जब, तो ये पाठ्यक्रम में 4 पाठ हमारे सिलेबस में है, और इसमें से पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप और तीसरा पाठ भाषा और आधुनिकता। इसमें से बिल्कुल 100% प्रश्न आएगा आएगा और आएगा। और इन 2 पाठों के लेखकों की अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल की और रेड्डी जी की जीवनी भी आपको तैयार करना है। ये जीवनी भी आपकी इसी में से हो जाएगी। 10 नंबर की व्याख्या और प्लस 5 नंबर की जीवनी इसी दोनों चैप्टरों से आएगी। अर्थात अगर ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लेंगे तो आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। इसको ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर होगा बेटा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा जिसमें पद से संबंधित पाठों पर प्रश्न उत्तर आएंगे। पद्यांश होगा, पद्यांश पर प्रश्न उत्तर बने होंगे। ये भी आपका रहेगा। 5 प्रश्न उत्तर करने होंगे और 10 नंबर का रहेगा। 10 नंबर के लिए हमको 3 पाठ को बहुत कायदे से पढ़ लेना है। श्रद्धा मनु पढ़ लेना है, नौका विहार पढ़ लेना है, पवन दूतिका पढ़ लेना है। ये 3 चैप्टर को हम अच्छी तरह से रिवाइज कर लें तो हमको इसी में से मिलेगा, पक्का इसी में से मिलेगा, क्योंकि दो गद्य खंड, 2 पद्य खंड आएंगे, दोनों पर प्रश्नोत्तर बनते हैं और वो प्रश्नोत्तर आप करते जाएंगे। जैसे जैसे करते जाएंगे 3 चैप्टर आपको यहां पे तैयार करना है, और यहां पे इसमें भी जीवनी इंक्लूड होगी, माने इन्हीं कवियों की जीवनी भी तैयार करना है 3 की। तो 15 नंबर यहां पे जीवनी प्लस 10 नंबर पद्य खंड पर, 5 नंबर जीवनी के, 15 नंबर यहां भी आपके तैयार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर को होगा, 5 नंबर गद्य पर, 5 नंबर पद्य पर। दूसरा प्रश्न होगा गद्य खंड पर जो 10 नंबर को होगा, 5 नंबर की जीवनी होगी, 15 नंबर। और तीसरा हमारा जो पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा काव्य पर। इसमें भी 10 नंबर के प्रश्नोत्तर आएंगे और 5 नंबर की जीवनी आएगी। ये भी कौन कौन सी जीवनी आएंगी बेटा? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की 3 जीवनी तैयार करना है। यहां पर आते आते आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। लेकिन क्या करना है, आपको इन जीवनी को पढ़ने के लिए पिछली क्लास पर चले जाएंगे, जो हमने कल बताया है, वहां पर भी पैसेज भी बताए हैं। और आने वाले आज भी हम आपको 3 बजे इससे संबंधित और शाम को प्लस कल सुबह तक आपका हम पूरी तरीके से साथ देंगे और हर आपकी एक एक समस्या का समाधान करेंगे। लगातार पढ़ते रहेंगे। उसके बाद आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित जीवनी के लेखक की बात हो गई है, जिसकी हमने अभी बात किया है कि ये 2 जीवनी आपको तैयार करना है। पिछले वाले प्रश्न पर बता दिया कि गद्य के साथ साथ उन चैप्टर की जीवनी भी तैयार करना है, और आएगा ही आएगा आएगा आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जहां भी देखना है देख सकते हो, अंसाल में देख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख करके, समझ करके और आपको बता रहा हूं, और पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं कि यही आएगा, यही आएगा और यही आएगा। फिर चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह होगा खंड
खंड का में उसके बाद आ जाएंगे निर्धारित कहानियों में से। देखो 3 कहानियां हम लोगों के सिलेबस में है, 80 शब्दों में लिखना है। ये 2 कहानी आप तैयार कर लेंगे, इसी में से आपके प्रश्न आ जाएंगे। क्योंकि देखो कहानी जो होती है, कहानी से दो कहानियों को पूछ करके अथवा के विषय में पूछता है, फिर अथवा पर भी अथवा होता है। 4 कहानियों 4 प्रश्न बनते हैं। 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न तैयार करने हैं। बहादुर से संबंधित बहुत आसान है और पंचलाइट भी बहुत आसान है। अगर आपको कहीं भी परेशानी होती तो बहादुर और पंचलाइट को मैंने पहले से पढ़ा रखा है, जाकर के वहां भी देख सकते हैं, बहुत सरल भाषा में है। एक बार देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक बार क्लास से कनेक्ट होंगे, आपको ये कहानियां समझ में आ जाएंगी और यही कहानी आएगी, 100% यही आएगी। इसको तैयार करना है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग संस्कृत खंड में और पाठ्यक्रम में, जहां जिस जिले में जो खंड काव्य है। हम लोगों के यहां प्रयागराज में आलोक वृत्त है, तो आलोक वृत्त में गांधी जी का चरित्र चित्रण। गांधी जी का चरित्र चित्रण सब लोग जानते हैं, बिल्कुल पेपर आउट है, बिल्कुल पेपर आउट है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। उसके बाद आएगा संस्कृत खंड। संस्कृत में संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होता है, तो कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, ये चैप्टर हमको तैयार करना है। इसमें से निश्चित रूप से आएगा जातक कथा में से 2 चैप्टर आपको तैयार करना है। इसी 2 चैप्टर में से आएगा पूरे चैप्टर से संबंधित। कल मैंने क्लास ली थी, वहां पे भी संस्कृत पढ़ाया है। संस्कृत की 2 से 3 वीडियो पढ़ी हैं, लेटेस्ट वीडियो पढ़ी हैं। पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण पैसेज, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण श्लोक आपको वहां पे मिलेंगे। ये दोनों चैप्टर आपको पूरी तरह से तैयार करना है, यहीं से आएगा पेपर बिल्कुल 100%। उसके बाद श्लोक की बात करते हैं। श्लोक कहां से आएगा? श्लोक के लिए सुभाष रत्नानी पाठ से बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल ये बिल्कुल आउट है पेपर। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इस चैप्टर से ना पूछा जाए, तो इस चैप्टर को पूरी तरह से 100% तैयार कर लेना है। यहां से पूछा ही जाएगा। उसके बाद लोकोक्तियां और मुहावरा, वाक्य प्रयोग, इससे संबंधित कल क्लास लिया था। आप 3 बजे भी इसी से संबंधित क्लासें होंगी, शाम को भी होंगी, कल भी क्लास होगी। तो लगातार वाच करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और मुहावरों पर संबंधित अलग से स्पेशल क्लास भी पढ़ी है और कल की क्लास भी पढ़ी है, जो कल हमने रात में पढ़ाई थी, तो उसको देवाच करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, इस तरह से आपको मिलेगा। उसके बाद कहते हैं अति महत्वपूर्ण मूर्ख होना। इस तरह से क्या होता है, ये मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। अंधे की लकड़ी माने एकमात्र सहारा। और उसके बाद फिर अगले प्रश्न पर जब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न होगा 10 संधि का। तो संधि से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुविकल्पी माने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की संधियों की क्लास पढ़ी हुई है। कल भी हमने क्लास लिया था। जब कल क्लास लिया तो वहां भी संधियों के विषय में हमने पूरी तरह से डिटेल से बताया है। ये एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्नों को बताना है। और कल जुड़ना है हम लोगों को सुबह, और आज जुड़ना है शाम को 3 बजे, और शाम को फिर दोबारा जब तक आपकी पेपर हो नहीं जाएगा, आपको बैक टू बैक क्लास मिलती रहेगी। आप पढ़ते रहिए, पूरी तरीके से पूरे मन से पढ़िए और पूरे मन से एग्जाम देके आइए, फोड़ करके आइए, मानिएगा नहीं। उसके बाद आएगा संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान, जिसमें से आत्मन, नामन और राजन और जगत और नाम, इदम और इदम। इसमें से क्या करना है भैया, आत्मा का बिल्कुल तैयार कर लेना है, नामन का तैयार कर लेना है, नाम का तैयार कर लेना है और राजन का तैयार कर लेना है। 4 शब्द रूपों को तैयार करना है। इसी में से प्रश्न आएगा। उसके बाद आता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर के विषय में कल हमने बताया, तो उनको भी जाकर के देखना है। जो मात्राओं के आधार पर, उच्चारण के आधार पर थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, उसको कहते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। और अनेकार्थी शब्द का मतलब शब्द एक और अर्थ उसके दूसरे अन्य भिन्न 1, 2, 3, 4 निकलते हैं, उनको कहते हैं अनेकार्थी अर्थ। तो ये भी तैयार कर लेना। ये कल हमने आपको बताया है और आगे वाली क्लास में भी बताएंगे। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 2 नंबर के होंगे, इनको भी पढ़ना। इनके लिए भी आपको पहले से बताया जा चुका है। कल के सेशन में हमने हर एक टॉपिक को आपको बताया है और आने वाले सेशन में हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी
तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, बस पढ़ाते रहेंगे और अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम आपको पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और निभाएंगे भी। उसके बाद आ जाएगा वाक्यों में त्रुटि परिमार्जन, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, वर्तनी के आधार पर वाक्यों को शुद्ध करना है। मात्रा के आधार पर, शब्द के आधार पर, वर्तनी के आधार पर वाक्यों को शुद्ध करना है। फिर उसके बाद आएगा रस। रस में से जैसा कि हमने पढ़ाया है, रस, श्रृंगार, करुण, हास, वीर, तो इसमें से केवल 2 रस आपको तैयार कर लेना। वैसे रस मैंने इस तरीके से पढ़ाया है, आप जाएंगे देखेंगे कि आपको रस के केवल उदाहरण याद करना है, केवल पद याद करने हैं। परिभाषा हमने ऐसी बताई कि किसी भी रस पर आप उसको आराम से लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आते हैं अलंकार। अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये है आपके सिलेबस में, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो ये 3 अलंकार इनको तैयार करना है और 3 इनको तैयार करना है। केवल 6 अलंकार पढ़ लेना है। आपके लिए लगता होगा कि ये अलग अलग अलंकार हैं, लेकिन मेरे लिए तो केवल शब्द और अर्थ अलंकार है। आपको जिस तरीके से बताया, अगर आप भी जाकर के वहां क्लास में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे थोड़े से अंतर से ये अलंकारों के नाम बदल जाते हैं, एक जैसे ही लगेंगे। और जब एक जैसे लगेंगे तो पढ़ना, समझना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, इसके उदाहरण तैयार करने हैं और इसको तैयार कर लोगे, उसके बाद आएगा छंद आपका। तो चौपाई तैयार कर लेना, दोहा और सोरठा, इन तीनों में से ही आएगा, इन तीनों में से ही आएगा। इसके बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता है, इसके बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है। आज ही बता देता हूं, आप जाकर के किसी भी अंशाल में देख लीजिएगा, किसी भी सेशन के अंशाल में देख लीजिएगा, आपको वहां पर ये दिखाई देगा कि जी यही पूछा गया है जो सर ने बताया है। तो इसके पूरे आत्मविश्वास के साथ पत्र लेखन, पत्र लेखन में 3 प्रकार के पत्र आते हैं। आपको आता है नियुक्ति पत्र, आपको आता है ऋण पत्र और आपको आता है समस्या के समाधान के लिए या समस्यात्मक पत्र। 3 प्रकार के पत्र आते हैं जो हम पिछली क्लास पे बता भी चुके हैं और एप्लीकेशन के विषय में, पत्र के विषय में वीडियो भी पड़ी है, तो वहां जाएंगे। और इसी तरह की क्लास से जुड़ने के लिए, लगातार पढ़ने के लिए 3 बजे आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास। शाम को फिर से बैक क्लास आपको मिलेगी और कल सुबह आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास मिलने लगी है, क्योंकि ये स्पेशल समय चल रहा है, विशेष समय चल रहा है। और उसके बाद आप जब एग्जाम में जाएंगे तो इन क्लासों की कीमत आपको समझ में आएगी। पहले तो आज ही समझ में आ जाएगी कि हाँ जी क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उनको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अब आपका हम साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद आएगा 14 नंबर क्वेश्चन निबंध का, जो बेटा 9 नंबर का होगा, जो विज्ञान पर आधारित, वाणिज्य पर, शिक्षा, कृषि और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित होगा। इस प्रश्न पर आपको जैसे जनसंख्या, जैसे आतंकवाद, जैसे जनसंख्या, जैसे आतंकवाद, बेरोजगारी, नारी शिक्षा या प्रदूषण, इन विषयों से ही निबंध आने वाले हैं, जो मैंने 5-6 आपको बताए हैं। तो इसको आप लोग तैयार करिएगा और तैयार रहिएगा। 3 बजे आपके लिए फिर एक मजेदार सेशन लेके आते हैं, शाम को भी आपके लिए एक मजेदार सेशन लेके आते हैं और कल देन सुबह 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 जैसे आज मुलाकात हुई थी उसी तरह से मुलाकात होगी। तो पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और मस्ती से अपने एग्जाम को बिल्कुल 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 क्लियर करते चले जाएंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल से, पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।